गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी साथियों का एक नई दिन के साथ और एक नए रिकॉर्ड के साथ स्वागत करते हैं इस मंच के ऊपर। गोल्ड बेकाबू होते हुए अपना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड डेली बनाता जा रहा है। तो सेफ हेवन बोलते हैं लोग इसको, लेकिन मगरमच्छ के रूप में जो लोग सेल में बैठे थे उन लोगों को काफी इसने ट्रैप कर दिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी आप स्वस्थ और मस्त होंगे। करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। गौर जी, मैंने ऐड किया है, देखना स्क्रीन और आवाज आ रही है कैसे? बिल्कुल ओके सर। ओके सर, गुड। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। चलो करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। मॉर्निंग सुनील जी, महेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग सेशन के अंदर जितने भी साथी आ रहे हैं उनको हो सकता है कि अपना कोई परफेक्ट, मैं मतलब रेगुलरिटी कोई नहीं दे पा रहा अपने इसमें, स्पेशली कोई अपने लेक्चर कर रहे हैं जैसे डीके सर अपना एक एक टॉपिक बताते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक अग्रेसिवनेस के साथ मार्केट का जो स्ट्रक्चर है मैं उसी के ऊपर ही डेली बात करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि वहां जो हमारा ब्रीफली चल रहा है पूरा डिस्क्राइब वहां पे हो जाता है, और यहाँ पे जो साइकोलॉजी हमारी है उसको समझने में या जिस किस तरीके से मार्केट की कैंडल को पकड़ करने के अंदर हम अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं ना। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर जो हमारा पिछला लेक्चर था, जो पिछली हमने बातें की अब तक की, वो हमने ये की कि स्ट्रक्चर जो मार्केट में तीन चीजें बनती हैं, एक तो साइडवेज, एक अप और एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यूज होती हैं ऑपरेटर के द्वारा, या मार्केट जो डराने का काम करती है, कुछ नाम उनके भी हैं। ठीक है, वो भी शायद आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो आज सबमिट करते हैं इन सभी चीजों को इस चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो ये एक चार्ट है जो आपके सामने नजर आ रहा है। इस चार्ट में ऊपर आया है साइकोलॉजी बिहाइंड द स्ट्रेटेजी। ठीक है, मतलब जो आपका प्लान बना हुआ है, जो भी आपने प्लान बना रखा है, या इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है और आप अगर ट्रेंड के साथ साथ चल रहे हैं, तो उसके बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें जो आपको ट्रैप करती हैं, उनके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए, ताकि हम एक परफेक्ट एंट्री लेते जाएं, और जब मार्केट अपने को ट्रैप करे तब हम मार्केट से बाहर निकले और दोबारा एक सही पोजीशन के ऊपर फिर उस ट्रेंड के अंदर बैठ जाए। मतलब उसको मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के सफर पे बस पे जा रहे हैं, और हमारी टूरिस्ट बस है, तो हमको 100 किलोमीटर जाके वहां पे हम हमारा एक स्टॉपेज करते हैं, चाय वाय पीते हैं, और फिर जब वो ड्राइवर उसको सेल्फ लगाता है तो हम भी उसके साथ बैठ जाते हैं। आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे आपका जो यहाँ पे अनुभव है वो ऑटोमेटिकली मार्केट के साथ में आपको मतलब लेके चलेगा। हमारा अब तक का जो लॉस हुआ, अब तक जो हमने लॉस किया, या हमने परफेक्टनेस हासिल नहीं की। परफेक्टनेस का मतलब ये है कि आपकी आंखों ने देखा कि यार यहाँ से मार्केट का ये चीज, ये सीन बन रहा है, तो उस वक्त आपकी जो मतलब ट्रेड करने की, जिसको मैं सौदा शब्द बोलूंगा, जो आपने सामान सौदा खरीदना है, पैसा बनाना है आपने अपने परिवार के लिए, अपने खुद के खर्चों के लिए, तो वो परफेक्ट हो, वो आपको प्रॉफिट ही देके जाए। तो वो आंखें जब आपकी उस चीज को पढ़े, तो सबसे पहले आपने क्या चीजें देखनी है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप अपने तैयार करते हैं दोबारा से। तो उसी चीज को मैं दोबारा लेके चलता हूँ। जो आपने सबसे पहले ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड फॉलो आपने कर रखा है। लाइव चार्ट के अंदर अगर मैं चलूं, हम कल की बात कर लेते हैं, जो वीकली हमने चार्ट देखा था, मैं वीकली चार्ट के ऊपर आपको ले चलता हूँ। ठीक है, कल हमारा एनालिसिस हुआ था, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा था। ठीक है, ये लो जी, ये आपका वीकली चार्ट है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को अलग उसका ले लूं। ये लो, ये हमने वीकली चार्ट के ऊपर चर्चा की थी, कल ही हमारी चर्चा इसके ऊपर हुई थी, और मैंने आपको कहा था कि ट्रेंड जो है बुरी तरह मतलब बुलिश रहेगा इसका। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने वीकली के अंदर क्या कर दिया है, इस चीज को कर दिया। ये लाइन सभी अपने अपने वहां पे लगा के रख लेना,
ये लाइन 2779 वाली लाइन लगा के रख लेना और इसके अंदर 350 जोड़ देना। ठीक है, मिनिमम कितने जोड़ देना? 350 जोड़ देना। ये मैं थोड़ा सा अलग से आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस लाइन के ऊपर यहां। ठीक है, अब देखो, अब उस जो टॉपिक मैंने जो पीछे आपको सीन बताया, मैं उसी स्क्रीन उसके ऊपर लेके चलता हूं आपको। ये देखिए आप। ठीक है, अब जो आपने चीज पकड़नी है वो ये है कि यहां जो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, इसमें पहली चीज हमें क्या दिखाई गई थी कल? हमने जो पूरा पूरा सीखा, वो उसमें उसको दोबारा रिपीट करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है, हम जो सीख रहे हैं वो इस चीज को हमने सीख लिया कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, और ये क्या चीज है, ये कितने परसेंट होना चाहिए, ये रीटेस्ट कितने परसेंट होना चाहिए, ये भी हमने कल सीखा था। भी मार्केट जब एक नया ये लो तैयार करती है, जो भी नया लो तैयार करती है, वो 38% यहाँ पे लेके जाती है। हमने सीख लिया, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, और जब ये एचएल बनाने के बाद में जब मार्केट किसी दोबारे एचएस को ब्रेक करती है, ठीक है, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये भी हमने सीख लिया। लेकिन इसके बीच में एक कहानी गढ़ देती है मार्केट। ठीक है, उस कहानी को क्या कहते हैं? उस कहानी को, जैसे कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, उस कहानी को क्या करते हैं? इंड्यूसमेंट कहते हैं। और इंड्यूसमेंट के अंदर ये नहीं है कि मार्केट एकदम से नीचे आएगी। मार्केट क्या करती है, यहां पे आपको ट्रैप करने के लिए, गौर करना मेरी बात पे, मार्केट यहां पे आपको ट्रैप करने के लिए एक चीज बनाती है। और वो चीज ये है, देखो आप, वो चीज ये है कि वो किसी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको भ्रमित करने के लिए क्या करेगी? एक लोअर लो की स्थिति पैदा करेगी। ये देखो, और आप देख लेना, कल भी ये हुआ था। कल भी ये हुआ था मॉर्निंग, लगभग 11 से 10:30, जब यूरोपियन सेशन से पहले ये हुआ था ये चीज। ठीक है, तो ये वाली, ये देखो, अब यहां पे आदमी चक्कर खा गया कि यार ये तो मार्केट इधर से ट्रेंड चेंज कर गई। ठीक है, मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज कर गई, और ये क्या बना रही है? ये लोअर लो लोअर हाई बना रही है। लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं। एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको ऐसा सीन दिखाई देता है, अगर आपको ऐसा सीन दिखाई दे, तो आप, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम ट्रेड ही करें। देखो, ये जरूरी नहीं होता कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करेगी या कैरेक्टर चेंज करेगी तो हम ट्रेड लें। हमने क्या देखना होता है कि मार्केट थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, अगर मार्केट किसी एक 150 या $200 की मूव आपको देके आ चुकी है ऊपर की तरफ, या 70 से $80 की मूव ऊपर आप आके दे चुकी है, तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि अचानक से मार्केट दोबारा वहीं चली जाएगी। क्योंकि उन लोगों को तो वो खत्म करके आई है ना। यहां सेलर तो मार्केट ने बाहर निकाल दिए है ना। ये तो आप लोग भी इस वक्त समझ सकते हो। यहाँ पे जितना भी मूव आया है यहां से यहां तक, तो सेलर तो बाहर निकाल दिए है ना। तो किसी एक जगह से मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आई है, करने के लिए जाएगी। इट इट शुड बी डन। ये होगा ही होगा और होना चाहिए। ठीक है, मार्केट फिब टूल अप्लाई करेगी करेगी। यहाँ पे फिब टूल अप्लाई करेगी ना, तो वो क्या करेगी? छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इस तरीके से इंड्यूसमेंट डालेगी। ये देखो, ये मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताना चाह रहा था। क्या करेगी? यहाँ पे इंड्यूसमेंट डालेगी। ठीक है, तो उसके बाद में जो आपका डिमांड जोन है ना, ये जो डिमांड जोन है जो आपने बनाया हुआ है, डिमांड जोन कौन सा होता है? डिमांड जोन कौन सा होता है? जो एचएल होता है। ये तो ये बिल्कुल 100% आपके क्लियर हो चुका होगा इस बात का। ठीक है, तो यहां से क्या करती है मार्केट? एक इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान में रखना। मार्केट यहां पे एक टॉपिक लेके चलती है, किसका? मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, शायद आपको दिखाई ना दे। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। ये देखो, मार्केट क्या करती है? ये लिक्विडिटी स्वीप लिखा हुआ है। अब एक्सट्रीम, ये देखो, एक, मतलब एक और डिमांड जोन बना, एक और डिमांड जोन बनाया। किसके लिए बनाया? कि वहां पे बड़े टाइम फ्रेम की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होगी। लेकिन लेकिन छोटे टाइम फ्रेम की कुछ कैंडलें आपको नीचे की तरफ स्वीप करती नजर आएंगी। नीचे की तरफ स्वीप करती नजर आएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी घटना क्या हुई? ये सारी की सारी जो घटना घटी, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने इंड्यूसमेंट बोला। और ये होगा किसमें? ज्यादातर ये चीजें आएंगी बड़े टाइम फ्रेम में। आपने पकड़नी है ये, बड़े टाइम फ्रेम में आपने ये चीजें पकड़नी है। ठीक है, और यहां पे जो बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल होगी, सपोज दैट H4, मैं पूरी क्लियर करूंगा आपको बात। वो क्या करेगी? यहां पे नीचे की तरफ विक लगा देगी। ठीक है, और वो विक एक पूंछ बना के वापिस ऊपर की तरफ चली जाएगी। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तो क्या सर ये हमें कैसे पता चलेगा? अब सारी बात बताने के बाद में ये क्वेश्चन खड़ा हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई आपको भी, जैसे ये एक सीन बना हुआ है, तो ये सीन आप भी तो वहां पे अपने लाइनें लगा सकते हो ना।
अगर यहाँ पे किसी ने लाइनें लगाई हैं तो आप भी तो अपनी लाइनें लगा सकते हो ना। कहाँ पे? आप अपने डिमांड जोन के ऊपर। और डिमांड जोन एचएल के नीचे क्या पड़ा है? मलाई पड़ी है। ये आपको और हमको सभी को पता है क्या पड़ी है। इस एरिया में मलाई पड़ी है और उस मलाई को टक चट करने के लिए कौन आएगी? लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने मार्केट आएगी। और ये क्या हो गया? एक्सट्रीम डिमांड जोन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल रुकती है, अब नोट डाउन, यहां पे कोई बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल रुकी, देन आप प्लान कर सकते हैं कि अब मार्केट क्या करेगी? चोच कर देगी। यानी कि चोच का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, का मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक करना। चोच का मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। ये करेक्टर ये बना हुआ था, इसको चेंज करने का प्रयास कर रही है मार्केट। किससे? इस एरिया से। ठीक है, इस एरिया से मार्केट क्या कर रही है? चेंज करने का प्रयास कर रही है। तो चेंज जब भी करेगी तो याद रखना, जब भी मार्केट अपना करेक्टर चेंज करेगी ना, तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर पहले इश्यू आएगा। वो इशू बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आएगा और बड़ा टाइम फ्रेम क्या करेगा? एक कैंडल को नीचे क्लोज करेगा उस एचएल से। ठीक है, उस एचएल से करेगा और वहां पे फिर क्या होगा? वहां पे क्या होगा? कुछ फ्लैग बनेंगे, या तो फ्लैग बनेंगे, फ्लैग का मतलब झंडा। ठीक है, इस तरीके से फ्लैग बनेगा, इसको ये फ्लैग बनेगा ऐसा, ये कंसोलिडेशन होगा। देखो, फ्लैग बनेगा, कंसोलिडेशन होगा, मार्केट की कैंडलें ऐसे ऐसे मूव करेंगी, ऊपर नीचे यहां पे। ठीक है, मैं आपको क्लियर स्टोरी बता रहा हूं। यहां पे ऐसे ऐसे मूव करेंगी। ठीक है, फ्लैग बनेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट रीटेस्ट करने गई थी और अब ऊपर बढ़ी और मार्केट धड़ाम से नीचे। ठीक है, और आज ऐसी स्टोरी आपके सामने आने वाली है। ठीक है, आज एक किसी विशेष पॉइंट से ऐसी स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट मार्केट कर देगी निश्चित तौर पर। ठीक है, तो ये अब उसके बाद तो हमारी प्रैक्टिसें रहेंगी। ये एंड दौर की वो कहानी चल रही है जिसमें आप एक सफल ट्रेडर बनोगे, जिसके अंदर आप एक सफल ट्रेडर बनोगे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस चैप्टर को थोड़ा सा। ठीक है, लाइव के अंदर चलते हैं, अपने लाइव मार्केट के अंदर चलते हैं। अब देखो, लाइव के अंदर चलते हैं अपने यहां से। और H4 का मैं आपके सामने एक चार्ट ओपन कर रहा हूं। ठीक है, H4 का मैं चार्ट ओपन कर रहा हूं। H4 के चार्ट के अंदर आपने और हमने एक वाजे तौर पर क्लियरिटी एक बात की थी, अगर आपको पता हो, चेंज ऑफ सॉरी किसकी? हायर हाई हायर लो की। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लूं इसको। और कितने ऐसे साथी हैं जो इस बात से सहमत हैं कि मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ पे कोई बड़ाई नहीं हो रही है, कोई हमने को तोप चला दी बड़ी। हमने ये कहा था कि इस पॉइंट के बाद में मार्केट रीटेस्ट लेने आई है और नेक्स्ट पॉइंट क्या करेगी? 2847। ठीक है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मैंने ये बात आपको बोली थी? ठीक है, इस जगह पे हमने ये बात बोली थी, इस जगह पे। ठीक है, यानी कि $80 की मूव यहां से आएगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों बोला था? ऐसा क्यों बोला गया था? ऐसा याद करो, जितने साथी यहाँ पे हैं, हमने ये कहा था कि आपने क्या गौर करना है? आपने गौर करना है, ये लो थोड़ा और जूम कर देते हैं। मार्केट रीटेस्ट करने आई थी, आपको बोला था कि H4 के ऊपर लाइन लगा लेना। ठीक है, ये लो जी, मैंने ये लाइन लगाई थी आपके साथ। ठीक है, H4 के ऊपर क्या लगा देना? एक लाइन लगा देना यहाँ पे और एक लाइन यहाँ लगाई थी, याद कर लो आप। यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बनेंगे, जो सबसे नीचे वाली जो कैंडल है उसके ऊपर आप लाइन लगा देना। ठीक है, और हम यहाँ थे और उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडलें बनेंगी, यहाँ तो मूव भी जबरदस्त आ गई। ये पीछे भी आपको बताया गया था कि जो सबसे नीचे वाली कैंडल है, उसके बाद में कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे क्रॉस इसको करती है तो हम सोचेंगे आगे की कहानी। नहीं तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 2847 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है? सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये कौन सा चल रहा है। ये हायर हाई का चल रहा है। और अब 2847, क्या ये तो 2853 लगा दिया इसने क्लियर तौर पर। ठीक है, अब वो जो मैंने सीन बताया, जो बीच में सीन हुआ इंड्यूसमेंट का, वो देखो यहां पे हुआ। अब देखो, अब वो सीन यहां हुआ। ठीक है, कहा? एक मिनट, देखो यहां से इस जगह से मार्केट उठी। ये पहले ये आया, फिर ये इंड्यूसमेंट यहां डाला। ठीक है, यहां से उठी। उसके बाद में ये जो सीन बनाने के बाद में मार्केट हमने यहां तेजी पकड़ी, लेकिन ये बीच में ये घपला कर दिया H4 ने। ये देखो, ये बीच में H4 ने घपला किया। और याद करो कि यहाँ पे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे ट्रैप हुए थे। खाते खाली हुए हैं लोगों के यहाँ पे। ठीक है, मेरे कुछ मतलब अदर ब्रोकर्स के कुछ साथी हैं, मतलब 50-50 हजार डॉलर के ऐसे लेट हुए हैं। मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे मंच से। क्यों हुए? क्योंकि ये देखो हुआ क्या, हम लोग, हमारे दिमाग में साइकोलॉजी
टॉपिक क्या है, साइकोलॉजी। हमारे दिमाग की साइकोलॉजी क्या है, हमारे दिमाग के अंदर बुरी तरीके से क्या क्या फंस चुका है, सेल फंस चुकी है ना। और यहां पे मार्केट ने क्या किया, मैं वो सीन दोबारा लेके आऊंगा आपके सामने। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक सीन क्रिएट किया। एक मिनट, थोड़ा ये क्या हो गया इसको, अरे भाई, ये हो गया। ये देखो, मार्केट ने, ये देखो, H4 की कुछ कैंडलें यहाँ पे क्लोज कर दी, H4 की कुछ कैंडलें क्लोज कर दी, ठीक है। और ये कोई हायर हाई नहीं है, और ये कोई लोअर लो नहीं है, और ना कोई HL है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, अब अपने आप को क्लियर करता हूं मैं। ये है इंड्यूसमेंट। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट डाला कि अब एक बड़ा लेवल के ऊपर मार्केट बाय की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है। और H4 की कुछ कैंडलों ने क्या कर दिया, यहाँ पे झटका दे दिया लोगों को। ये लो, ये झटका दे दिया, ठीक है। और मैं कन्फर्म्ड हूं कि जिन्होंने एसएल के साथ काम किया था वो तो बच, और बाकी नहीं तो खाते खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। हुआ क्या, ठीक है। मनोहर जी शर्मा अगर मीटिंग में हैं तो कल हम बैठे थे यहाँ पे, तो मैंने उनको एक चीज बताई थी। मैं कहा सर, यहाँ से ये मार्केट ना, अब ये यहाँ से ये इंडूसमेंट किया, और अब ये यहाँ से ये करेगा, और उसका नतीजा बहुत से लोगों को मतलब मिला। और भी लोगों ने मेरे को फोन किए कि सर ये इंडूसमेंट डला, आप मीटिंग में बताते हो। तो मैंने कहा भी देखो, अगर आपको लग रहा है तो फिर वो इंडूसमेंट है ही। तो वो इंडूसमेंट था। और उसके बाद मैं कुछ नाम ले सकता हूँ, यहाँ पे बालूराम जी हैं, पूरन जी हैं, और भी साथी हैं, गगनदीप जी हैं, हरप्रीत जी हैं। इन साथियों ने कमाल कर दिया कि इन्होंने अभी तक भी होल्ड कर रखा है अपनी बाय को। तो बाद में हम इनसे बात करेंगे, ठीक है। अभी क्या इनका कॉन्फिडेंस रहा और किस तरीके से ये इसमें मार्केट में बैठे रहे, ठीक है। तो आपने ट्रेंड का पता कर लिया, और उसके बाद में कुछ भी होता है उस चीज का आपने, अच्छा एक और मजे की बात, तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, और यहां से इन्होंने वेट किया, और उसको मतलब ट्रेलिंग स्टाफ चलाते हुए इन्होंने अपने एसएल को आगे पीछे करते हुए इसके अंदर एंट्री मतलब बनाए रखी, ठीक है। कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि उनके दिमाग में क्या था, उनके दिमाग में ट्रेंड था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितनी भी चीज चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से आपको ये चाहिए कि आप इस चीज को कवर करना है। ये जो स्ट्रक्चर जो मेरे आपके सामने बना रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर कट समझनी ही पड़ेंगी। और ये सारा दिन मार्केट यही करती है, सारा दिन, चाहे 15 मिनट का चार्ट ले लो, चाहे 5 मिनट का चार्ट, चाहे घंटे का चार्ट ले लो, सारा दिन ये खेल खेलती है मार्केट, ये खेल। इस खेल को समझना, बस प्रत्येक काम के लिए ये सबसे बड़ा हथियार है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके हार्ड अर्न मनी को बचाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है, वो ये दोस्त है आपका इंड्यूसमेंट, ठीक है। जिस बंदे ने स्ट्रक्चर के अंदर इंड्यूसमेंट को समझ लिया ना, मैं चैलेंज करता हूं कि वो बंदा डेली 50 से 100 डॉलर बनाएगा अपने खाते में से, याद रखना मेरी बात, ठीक है। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, ठीक है। इसके कोई टॉपिक आपको जहां भी मिले इंड्यूसमेंट के, आप वहां से इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रुके, एक कुछ चीज और ले लेते हैं। बीच में अगर कोई चीज आपको ना समझ में आए या कहीं भी आपको कोई लगे, तो प्लीज आप थोड़ा कोऑपरेट कर लिया करें, थोड़ा हैंड रेज करके बातचीत कर लिया करें। इससे क्या है कि थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ, जो मैं कुछ बताने के प्रयास कर रहा हूँ वो बंदे को समझ में आ रहा है ना। प्लीज थोड़ा ऐसा कर लिया करें, ठीक है। ये टॉपिक था वो, ये टॉपिक, ठीक है। एक मिनट, ये है वो इंड्यूसमेंट, एक मिनट। ये ऊपर नीचे हो जाती है ये, चलो, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीजें बताई जा रही हैं वो समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये, अच्छा, ये एक सीन उसी इंड्यूसमेंट से मिलता जुलता मैंने आपके लिए निकाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, फेल्ड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये ये देखो, इस सीन में इंड्यूसमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने जो ये लाइव चार्ट, ये कोई लाइव स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लाइव चार्ट के अंदर अगर आपको इस तरीके का सीन दिखाई देता है, तो वो सीन ऐसा बनेगा, जो अपना टॉपिक आज का रहा वो सीन ऐसा बनेगा। यहाँ पे हम सब यहाँ खत्म हो जाते हैं हम,
ठीक है, इस एरिया से हम खत्म होना शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक, और नो डाउट हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, ठीक है, और मार्केट उसी डायरेक्शन के अंदर अपने आप को लेके जाता है, ठीक है। तो प्लीज ये कभी भी सोचें, कभी एक तो दिमाग से ये निकाल दें, जब जब स्पीड होती है ना, किसी चीज की दुनिया के अंदर स्पीड होती है, उड़ती हुई चिड़िया जा रही है स्पीड के अंदर, वो एकदम से नहीं रुक सकती। उड़ता कोई तेजी से ट्रेन जा रही है, उसको रुकने के लिए टाइम लगता है। आप ड्राइव गाड़ी, आप मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो, आप एकदम से ब्रेक लगाओगे, क्या होगा? तो ये नेचर का नियम है कि कोई भी चीज अगर चल रही है वो एकदम से, तो आज 2853 पहुंच गया, तो आपको क्या लगता है कि ये 2750 आ जाएगा कल, या अभी 2 घंटे बाद 2750 आ जाएगा? नहीं। तो वो इस तरीके की घटनाएं तो करेगा ना। आप बीकानेर तक गए, जयपुर तक गए, आपको चाय तो पीनी पड़ेगी ना। तो ये वो सीन है। ऐसे सीन अगर मार्केट में क्रिएट होते हैं, तो इनका आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, ताकि आप अपनी मनी को हार्ड बचा सकें और अपना अदर प्रॉफिट इसमें एड ऑन कर सकें, ठीक है। यहां से एड ऑन की सोचनी है आपने, जब भी मार्केट स्पीड में चल रही है, तो ऐसे सीन आने के बाद में आपने, इंड्यूसमेंट आने के बाद आपने उसमें और एड ऑन करना है। तो 8:26, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कल जो हुआ था वो यही था, कल जो हुआ यही था, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग। चलो जी, बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल यही हुआ। तो हमारी जितनी भी पकड़ मार्केट के अंदर, हमारी जितनी भी हम पकड़ बनाएंगे, उतना ही फायदा हम इसमें ले पाएंगे। अच्छा, आज का सीन अपने दोबारा देख लेते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं हम लाइव के ऊपर, ठीक है। आज का सीन अगर हम देखें, तो हमारा जो सबसे फेवरेट होता है, एक एक शख्सियत ने कल थोड़ा सा ये क्वेश्चन किया था कि सर हमें दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाए कि एक जोन और हायर हाई की स्थिति कैसे बन सकती है, लाइव के अंदर थोड़ा बता दिया जाए, ठीक है। तो आज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो मार्केट इस वक्त रन कर रही है, अगर कोई इस वक्त का एनालिसिस करता है, तो नो डाउट यहां से ये जो पिछला जो एच एच होता है ना, जो पिछला एच एच है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, जो पिछला एच एच है, उसकी ना एक डिफरेंसेस निकलती है, वो मैंने कल भी आपको बताया था, उसकी एक डिफरेंसेस निकलती है। तो अब अगर कोई बंदा, बिल्कुल नया बंदा एनालिसिस करना चाहता है मार्केट का, कि मैं आगे क्या सोचूं, मार्केट बाय जाएगा कि सेल जाएगा, तो उसको, मतलब उसको क्या करना है, अपना एक रजिस्टर निकालना है उस बंदे को। उसकी पहली थ्योरी, वो सबसे पहले क्या देखे कि भाई साहब ट्रेंड कौन सा है। अपने ट्रेड प्लान के लिए बात करते हैं आज, कि ट्रेंड कौन सा है, कि भाई साहब हाँ जी, ट्रेंड तो मेरा मैंने देख लिया जी, ट्रेंड तो अप है जी, मार्केट बेकाबू है, ऑल टाइम हाई लगा दिया। पूरी दुनिया में किसी भी आदमी को ये नहीं पता ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, किसी आदमी को ये पता है रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल है मार्केट में। किसी भी बंदे को ये पता है कि 2853 के आगे मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस तैयार करेगी? बड़ा मजा आएगा आज के टॉपिक को, इस ये जो टॉपिक अब स्टार्ट किया है, कि भाई साहब नहीं पता, तो फिर नहीं पता, तो आप अपने दिमाग में कुछ लेवल है उनको याद रख। कौन कौन सा लेवल रजिस्टर पे लिख सकते हो आप? 17, 33, 55, याद करो ये बात अगर किसी को याद है। 55, 72 और 82, ये मार्केट के वो पॉइंट हैं जहां पे मार्केट चाय पीती है, मतलब रेस्ट करती है, ठीक है भाई साहब। पहला काम उस बंदे ने कर लिया कि ये हो गया जी उसका, ठीक है। अच्छा, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में अब अगर मैं प्लान करूं, तो सबसे पहले उस आदमी को यहाँ पे किस चीज की जरूरत है? सबसे उसने कोई ट्रेड नहीं लेनी, सबसे पहले वो वेट करेगा। किस चीज का वेट करेगा? किस चीज का वेट करेगा? रीटेस्ट का, रीटेस्ट का, और अपने इनपुट्स का। ये देखो, ये पॉइंट 55 और 72 के पॉइंट है। 55 और 72 के बीच में उसको क्या मिलेगी? एक कंफर्म एंट्री सेल की मिल जाएगी, ठीक है। उसको 15 से 20 पॉइंट यानी कि 200 पिप्स तक का भी यहां पे उसको टारगेट मिलेगा। ये बिल्कुल अपने जेहन में रखना है। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि पिछले एच एच के बाद में मार्केट ने एक नया एच एच क्रिएट कर दिया। ये लो जी, वहां लगा लो आप लाइन, क्योंकि 30 से $40 का मूव था, वो हो चुका। 47 तक था ये मूव, अपना टारगेट कहां तक था? 47 का। यहां पे $40 बनते हैं। कितने डॉलर बनते हैं? $40 बनते हैं पिछले, मतलब 30-35 के करीब, ठीक है? और उससे पीछे भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये 30 से 40 अगर बने, तो उसके बाद में मार्केट एक हल्का सा रिटेस्ट लेगी, तो किस एरिया से ले सकती है? 55 से 72, यानी कि 56 से अगर मार्केट आती है, तो इससे पीछे उस नए साथी ने
है कि इससे पीछे H4 का लेवल खोल ले और H4 के अंदर वो जाके देखे कि ज्यादा कैंडलें कहां क्लोज हुई हैं। ये लो जी, मैंने क्या बोला था कि 2 से 3 कैंडल जिस एरिया क्लोज हो जाती है वो मार्केट क्या करा लेती है, अपना एक नया पीछे रेस्ट पॉइंट बना जाती है। तो यहाँ पे मार्केट ने रेस्ट पॉइंट कौन सा बनाया है? हर आदमी मेरे को बता सकता है कि यहाँ पे रेस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, रेस्ट पॉइंट आपको सबसे पहले कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा दोस्तों, उस आदमी ने अपना लेवल निकालना है 2841। ये लो और नोट करो, अभी अभी मार्केट 2800 आई है। इसके बाद में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? 2 कैंडलें ये क्लोज हुई हैं, ये देखो कौन सा एरिया है? 2823 का एरिया। ये लो जी, एक लाइन यहां लगा दो। ठीक है, मतलब जिस जगह के ऊपर 2 कैंडलें क्लोज होंगी वो कौन सा हो गया? उसका सपोर्ट हो गया। लेकिन गौर करना, सिर्फ 2 ही हुई हैं, अभी तक इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो ढूंढो 3-4 कैंडलें कहां पे क्लोज हुई हैं। अब गौर करना पूरी बात पे, पूरे लेक्चर पे। तो अब वो नया बंदा क्या करेगा? ये देखो, ये एरिया कौन सा है? यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल क्लोज हुई हैं 2821। ओके, अब देखो आपके पास 3 बाय जोन आ चुके हैं, 2821, 2830, 2843। किसी भी आदमी को ये चीज निकालने में अगर नहीं पता तो वो दोबारा सुन ले कि H4 की जहां पे कैंडल्स जमा होने लग जाती हैं, जमा होने लग जाती हैं, उस एरिया को मार्केट क्या करती है? अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर देखती है। तो ये इतनी चीजें आपके क्लियर होगी? हाँ जी, क्लियर होगी। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड को रखेगी, अब गौर करना बात, अगर मार्केट अपने अप ट्रेंड को बरकरार रखेगी, ठीक है, तो भाई साहब कम से कम अगर मैं फिबोनाची टूल अप्लाई करूं तो 50% की यहां से वो मार्केट क्या लेगी? अपनी एक रीटेस्ट करने जाएगी 50%। ठीक है, तो सबसे पहला एरिया कौन सा बनता है? ये बनता है 2821 का। और अगर इसको भी वो थोड़ा सा इंड्यूसमेंट नीचे की तरफ वो करती है, ठीक है, तो एचएल की तरफ भाग सकती है मार्केट। तो एरिया कौन सा बनेगा? 2807 का एरिया बहुत ही जबरदस्त पावर बन चुका है इस वक्त। 2807 मेजर सपोर्ट है, इसको ना आप अगले 1 महीने के लिए अपने दिमाग में रखना। इसको एक बार मार्केट 2970 से यहां पे आएगी, याद रखना मेरी बात, इसको दिमाग में रखना। और यहां से लोग अगर आपको कहेंगे ना कि अब मार्केट 2500 की तरफ जाएगा, 2807 से आप लिमिट बाय लगा देना। जब मार्केट 2900 क्रॉस हो ना, 2807 पे आप बाय लिमिट लगा देना, पहले मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। ठीक है, ओके भाई साहब, ये हो गया। अब 2807 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब आप लोगों ने अगर अब सिर्फ इंतजार करना है, अब कोई ट्रेड नहीं करनी बाय के अंदर, मैं प्रेफर नहीं करूंगा बाय में आपको। ठीक है, अब नया बंदा ट्रेड कैसे करे? नया बंदा H4 का जोन निकालने के बाद में क्या सोचेगा? नया बंदा ये सोचेगा कि, एक मिनट, सॉरी, कैसे हो गया, एक मिनट भाई। चलो, नए बंदे को ये देखना है कि अब जब मार्केट जैसे नीचे की तरफ मूव करेगा, जैसे नीचे की तरफ मूव करेगा, आपका पहला निशाना क्या रहेगा? आपने नोट डाउन क्या करना है? जो कैंडल एच के नीचे आएगी, यहां पे जो भी कैंडल एच के नीचे आएगी, आपने उसके ऊपर क्या लगा देना है? एक निशान लगा देना है। लगा दोगे? हाँ बिल्कुल लगा दोगे। यही सीन बनेगा, यही सीन बनेंगे दोबारा, यही। ठीक है, और जो कैंडल यहां एक बार बन जाएगी, अगर उसकी विक पिछले वाली को नहीं तोड़ती, तो भाई साहब बड़े मजे से मैं आपको कह सकता हूं कि यहां से मार्केट दोबारा क्या करेगी? एक नए अप की तरफ जाएगी। जिस भी एरिया में मार्केट वापस आएगी, उसका नीचे का लो पॉइंट देख लेना, और ऊपर वाले 2 कैंडल्स अगर इसके ऊपर जमा हो जाती है ना, तो भाई साहब आप को सेल की तरफ तो भूल ही जाना, बटन ही मत टेप ही लगा देना उसके ऊपर। ठीक है, फिर मार्केट अपने आप को उठा के 2900 की तरफ ले जाएगी। जैसा कि कल गुरपाल सिंह जी ने एक अपने को डिमांड जोन से बाय दिया था, और उसका 81 का टारगेट है उस शख्स का। ठीक है, और आप इसको नोट रखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो 34 मिनट हो चुके हैं, मैं लेक्चर को पूर्ण विराम देते हुए कुछ आपके बातें यहाँ से मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है, मैं दोबारा आपको के लिए कर रहा हूं कि इस वक्त बाय जोन नहीं है, इस वक्त बाय जोन नहीं है, लेकिन प्रेशर बाय का है। मार्केट बुरी तरीके से सेलर्स को बाहर कर रही है, ये चीज आपने सीखनी है। अभी मार्केट बुरी तरीके से सेलर्स को बाहर कर रही है। ठीक है, तो हमारी एंट्री कैसे होगी? हर रीटेस्ट के ऊपर आप इस क्रूज जहाज के अंदर चढ़ेंगे, हर रीटेस्ट के ऊपर। कहां तक? निशाना 2970 तक का रखना आपने।
2970 अपने दिमाग में रखना बिल्कुल। और 2970 के में अगले 3 महीने के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने तक लगातार हर डिप से बाय है। और इसके बीच में एक $125 से $150 की डिप आएगी और वो 2807 का एरिया मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा, अब ये तो मैंने H4 का सॉरी बता दिया, अगर कोई शख्सियत ये चाहती है कि सर हम इंट्राडे करना चाहते हैं, ठीक है, कल भी ये क्वेश्चन उठा था कि इंट्राडे क्या है। इंट्राडे अगर आप काम करना चाहते हो तो देखो कितना आपको, एक यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक दो चीजें रह गई हैं अपनी। इंट्राडे के अंदर आप H4 का लेवल निकालें और 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएं आराम से, ठीक है, बिल्कुल डरने का नहीं। बेखौफ ट्रेड करें। जो बंदा बेखौफ होकर ट्रेड करेगा वही बंदा यहाँ पे एक बढ़िया पोजीशन बनाएगा। एक ना, ये जब ये मोती पिरोती है ना, ये जो मोती पिरोया है इसने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप प्लीज। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने अपने वहां से ले लेना, अपने मतलब डैशबोर्ड से। ये मोती, ये पीछे भी H1 के अंदर और H4 के अंदर ये मोती पिरोए हैं। ये कप शेप बनती है। ये एक शेप है। इसको ना आप, इसको ये अंडरस्टूड करो आप इसको। जैसे ये गोला बनता है ना, तो उसके बाद में एक हरे रंग का इस तरीके से कैंडल खड़ा होता है। जैसे ये गोला बनता है, ये कप शेप है, ठीक है। इसका आप ले लेना स्क्रीनशॉट। H4 के अंदर भी आप देख लेना, ये बहुत बनी है पिछले 2-4 दिनों में, 10 दिनों में ये काफी बनी है। अब जिस बंदे ने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बड़े बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में अपने आप को स्विच कैसे करना है, वहां भी आपने सेम सेम जो पीछे हम करके आए हैं वो स्थिति यहाँ पे आपने अपनानी है। ये देखो, जिस लेवल को मार्केट क्रॉस कर जाती है एक बार, जिस जिस लेवल को एक बार क्रॉस कर जाती है, उसके बाद में छोटी छोटी आपको बाइंग लेने के लिए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अप ट्रेंड में प्रत्येक सपोर्ट, जो छोटी छोटी सपोर्ट्स है, वहां से छोटी छोटी 20 से 30 पिप्स की एंट्रियां मिलती हैं। ये देखो, अब यहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया, ठीक है, यहां से किया। अब आप इस जगह के ऊपर इस जगह के ऊपर कोई प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट अपना यहां से रिटेस्ट करके ऊपर चली गई है। अब कोई अगर इस तरीके का सीन आगे बनता है, थोड़ा अप लगा के ऐसा कोई सीन बनता है, तो आप तब तक बाय की एंट्रियां छोटी-छोटी बना सकते हैं, जब तक कि किसी एचएल को मार्केट यहाँ पे क्रॉस नहीं करती। और अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि मुझे और कंफर्मेशन चाहिए, तो एक आधा एचएल के पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आने दें, ठीक है? और फिर वो इंड्यूसमेंट डालेगी मार्केट, और फिर वो इंड्यूसमेंट एरिया से आप अपनी आप यहाँ से बाय बनाते जाएं। क्योंकि पीछे आपको पता है कि पीछे सपोर्ट खड़ी है, कौन सी? H4 की। किस तरफ? बाय की तरफ। ठीक है? तो छोटे टाइम फ्रेम में आप इस तरीके से अपनी बना सकते हैं। और मूव कैंडल को पहचानने के लिए आपको मैंने बताया था, जो मूव होती है मार्केट के अंदर, वो कैंडल आपने बहुत अच्छे से पहचान ली होंगी, ठीक है। थोड़ा वो सीन दिखा देते हैं दोबारा, कुछ साथी आज नए भी जुड़े हैं, ठीक है। आप एक सीन देखिएगा, उस सीन के तहत आप अपने आप का यहाँ पे प्लान अच्छे से कीजिए, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट हो, ठीक है। ये देखें, ये सीन मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, ये फ़ोटो मत भूलिए आप। ये जब भी छोटी-छोटी मतलब ये आएगी, मैं आपको कल कल से परसों से मैं आपको चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरीके की कोई कैंडल मिल जाती है, एक ही कैंडल, तो जो बंदा कहता है ना कि यार मेरू तो $1 को नहीं बनता, उस बंदों के लिए मैं आपको सीन दिखाता हूँ भी कल क्या हुआ। ये देखो, ठीक है? कल जो 2807 वाली एंट्री हुई थी, उसके बाद में ये चीज़ें काफ़ी बनी थी, वो आपको दिखाता हूँ मैं लाइव में। आपने क्या देखना है, जब ग्रीन कलर की कोई कैंडलें किसी रिवर्सल को अंजाम दे देती हैं, तो उसके बाद में इस तरीके से जो कैंडल्स बनती है छोटी, वो आपको क्या इशारा देती हैं कि मार्केट में बुरी तरीके से मतलब कौन एंटर हो चुके हैं, बायर्स एंटर हो चुके हैं। और यही रेड के अंदर दिखाई देती हैं, तो मतलब कौन एंटर हो चुका है, प्रेशर के साथ सेलर एंटर हो चुके हैं। तो कल आपने ये चीजें लाइव के अंदर देखनी है, ठीक है। और ये देख लो आप, ठीक है? जब भी छोटी छोटी ये विक्स वाली कैंडलें आपके सामने नजर आती हैं, तो दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे से प्लान करने हैं किस चीज का, बाय साइड का, ठीक है। अब देखो आप, ये मैं आपको सीन दिखाता हूँ, ये देखो, अगर किसी शख्सियत ने यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल्स देखो, ये जब डिमांड जोन से जब भी उठती हैं, तो इस तरीके की जब कोई कैंडल आपको दिखाई दे, तो आप ये मतलब अंदाजा लगा लिया करें कि भैया अभी तक मार्केट में सेलर्स की कोई यहाँ पे एंट्री नहीं है। अब देखो, H1 के अंदर रीटेस्ट होने जा रहा है। अगर ये कोई रीटेस्ट ले लेती है और ऐसी कोई कैंडल आपको दिखाई दे जाती है, पहली एक कैंडल ऐसी दिखाई दे जाती है, तो दोस्तों नो डाउट प्रेशर बाय का आपको अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो आप, ठीक है? जब भी छोटी विक आएगी,
ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देंगे, इसको आप अपनाएँ इसको, ठीक है? ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ आपको मैंने बताई है। ये देखो छोटी-छोटी विक्स जब भी आती हैं, तो आपको पैसा बना के देती है मार्केट। ये देखो छोटी-छोटी विक्स, ठीक है? छोटी विक्स जब भी आती हैं, तो आप देख ले सकते हो कि यहाँ पे कौन है, कौन लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे बायर्स हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं अपने समाप्त करेंगे। बड़ा अच्छा समझाया गुरु। ये सर डिप कौन-सी बला है ये बताओ? डिप डिप तो रीटेस्ट है ना अरविंद जी। डिप का मतलब ये डिप का मतलब रीटेस्ट है। अब ये डिप ये मैंने क्या बताया था, मैं एक दोबारा आप समझो इस चीज को। मैं एक चैप्टर लेता हूँ यहाँ पे। हमने हमने डिमांड सप्लाई और ये किया था, याद है आपके? और ये ये टॉपिक आपको मैंने समझाया था, ये टॉपिक समझा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर से समझे, ठीक है? इससे समझे ये क्या है। मार्केट का सीन है और इधर एक आदमी है, उसके सामने ये रास्ते हैं। किधर जाएगा वो सोच रहा है कि मैं किधर जाऊं। अब जिस आदमी को ट्रेंड का ही नहीं पता, सिस्टम का ही नहीं पता, कोई रेजिस्टेंस का नहीं पता, सपोर्ट का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ये मार्केट भी उसी तरीके से आपका है, ठीक है? अगर आपको तीनों स्ट्रक्चर ही नहीं पता ये मार्केट, अब स्ट्रक्चर तो ये भी है ना, ये लेफ्ट राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, एक स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं मैंने कहां जाना है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर तो आपके सामने भी चल रहा है, आपको पता ही नहीं मैंने कहां जाना है। तो उस कहां जाना शब्द का जो यूज है वो ट्रेंड है, ठीक है? और ट्रेंड में हमेशा क्या होती है? डिप से बाय। अगर बाय ट्रेंड आपका चल रहा है तो हर डिप से क्या होती है आपकी? बाय। तो डिप का मतलब है कि थोड़ा सा जब रीटेस्ट मार्केट लेती है तो आपने क्या करना है? आपने मार्केट नीचे से बाय ही उठानी है, ठीक है? डिप से बाय, रीटेस्ट होता है डिप से बाय। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन अपने हो जाए, ठीक है? और ये लो, ये सीन आपके सामने मैंने लाया हूं मैं, ठीक है? सभी स्ट्रक्चर्स का सीन आपके सामने है। अब ये देखो आप, ठीक है? बाय ऑन डिप। अगर आपका स्ट्रक्चर मार्केट का अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप क्या करोगे? बाय ऑन डिप। अगर आप सेल में चल रहे हो तो डाउन साइड जो चल रहे हो, थोड़ी जब रिटेस्ट लेती है थोड़ी टॉप से सेल। तो ये देख लो, बाय ऑन डिप, ये बाय, ये डिप, ये बाय, ये डिप, ये बाय, ये डिप, ये बाय, ये डिप, ये बाय एंड बाय, ठीक है? ठीक है, डिप का मतलब रिटेस्ट है। यस, डिप का मतलब रिटेस्ट है। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहने के लिए। हमारे सीनियर साथी भंवर जी को 1 मिनट का समय देते हैं, थोड़ा बने रहें मार्केट के अंदर, एक दूसरे की सुने बातें, ताकि आपको कुछ चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अनुभव है जो जी सर, सीनियर नमस्कार। साथियों का वो। नमस्कार जी, नमस्कार भंवर जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। कैसे चल रहा है सर? अच्छा। जी सर। तो पीएमएस आपका अच्छा हो गया सर? बिल्कुल बधाई हो आपको। बिल्कुल सर, सब बढ़िया चल रहा है, फॉरेक्स भी बढ़िया चल रही है, आप बता भी बहुत बढ़िया रहे हो और उससे अच्छा सीखने को भी मिल रहा है सर। चलो सर, शुक्रिया सर उसके लिए। तो बिल्कुल सर, आपके जी जी। द्वारा की मेहनत का हम बढ़िया फायदा उठा रहे हैं सर। बस सभी का साथ है सर, है ना? सभी का साथ, सभी का विकास। जी जी बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू भंवर जी। थैंक यू सर। भंवर जी हमारे टाइगर लीडर हैं। अभी पीएमएस में इन्होंने 25 लाख का मतलब एंट्री दिया है, तो बड़ा शानदार लगता है इनके साथ काम करके। मैं पूरन सर को इनवाइट कर रहा हूँ। पूरन गुरु जी, जी गुड मॉर्निंग गुरु जी सर। शेयर कीजिए। मॉर्निंग। आपका सर शेयर कीजिए, कैसे रहा कल का अनुभव? सर कल का अनुभव बहुत ज़बरदस्त रहा और मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जो मैंने पिछले 3-4 दिन में महसूस किया है कि जी जब मैं आया था यहाँ से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 3 महीने पहले मैं ज्वाइन हुआ था। तो उस जी वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था, कैंडल का नाम भी मैंने पहली बार सुना था और मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। और जैसे जी जैसे टाइम निकला और आपकी क्लासें ज्वाइन की, मैंने डीके सर की क्लासें ज्वाइन की, तो उतार चढ़ाव चलता रहा, कभी प्लस में कभी माइनस में। लेकिन अभी जो 2-3 दिन में हमें आपकी तरफ से जो बड़ी हेल्प मिली है सर, वो यही है कि पहले ट्रेंड का नहीं पता चलता था। जैसे
कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो नहीं पता चलता था। सिर्फ कैंडल देख करके एंट्री करते थे और कैंडल देख करके ही उसको काट देते थे। मतलब अगर प्रॉफिट काटना है तो $2 से $3 $5 हुआ और काट देते थे तुरंत, भी कहीं ये वापस नीचे ना आ जाए, डर बैठा रहता था एक। और अब जैसे ओके। मान लो आपके संपर्क में आए हैं, या जैसे मान लो आपसे बात भी होती है, तो आप बता देते हो भी हाँ ट्रेंड ये चल रहा है और आपको इस दिशा में जाना है, तो फिर क्या होता है कि वेट करना सीख गए हैं। पहले तो लॉस का वेट करते थे, मान लो एक ट्रेड लग गई और वो लॉस में चली गई, तो लॉस का वेट करते अच्छा। रहते थे भी कब वो वापस अपने को बराबर आएगी तो हम उसको काट देंगे। अब क्या करने लग गए हैं, अब प्रॉफिट का भी वेट करने लग गए हैं, पहले अरे प्रॉफिट का वेट वाह नहीं यार, करते थे। क्या जी बात है सर। सर। तो प्रॉफिट का पहले, वेट। हाँ जी, प्रॉफिट का वेट करने लगे हैं सर। तो वो जैसे आज आपने बताया बहुत अच्छी तरह से सर समझ में आया है कि जैसे जो ट्रेंड चल रहा होता है हमें उस दिशा में ही सोचना होता है, और एकदम से मार्केट ना तो अप जाती है ना ही डाउन जाती है। तो अपने को जी। मौका जरूर देती है संभलने के लिए, लेकिन हमें थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी होता है, ये सर आपसे सीखने को मिला है। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते सर हम भी एक दिन एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट कंटिन्यू निकाल पाएंगे। कभी कभी प्रॉफिट होता है तो वो चलो ठीक है, हमें अच्छा अनुभव देता है, और लेकिन वो क्या होता है कि फिर लॉस हो जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है आदमी। तो कंटिन्यू चाहे हम थोड़ा सा ही प्रॉफिट लें, लेकिन अगर कंटिन्यू रखेंगे प्रॉफिट को तो हम उस दिशा में ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाएंगे। जी पिछले सर। 3 दिनों से कंटिन्यू रखा आपने? जी सर, 3 दिनों से मैं कंटिन्यू, जैसे आपके संपर्क में हूँ, आपसे बात होती रहती है मेरी, तो आप मेरे को जो बताते हो मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं फिर अपना माइंड यूज नहीं करता। कितना कई बार हुआ क्या होता है पिछले कि, पिछले जी तीन सर, दिन में कितना बनाया टोटल? पिछले 3 दिन में मैंने $125 बनाए हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 100 और विड्रॉल वगैरह करना था, कुछ करके देखा क्या? हाँ सर, विड्रॉल किया मैंने, $75 का विड्रॉल किया, और $75 अभी प्रॉफिट में पड़े हैं मेरे। अरे वाह यार, गजब जी। गजब यार, बहुत अच्छा तो सर बहुत अच्छा। इसमें यहाँ धैर्य जो है ना वो हमें लॉस और प्रॉफिट दोनों में रखना होता है, और वो बाकी बिल्कुल। सारी चीजें जो अपने सीनियर के संपर्क में रहना जरूरी है। और इसके बगैर जो कोई ट्रेड कर रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉफिट में होगा। क्योंकि कोई भी आदमी आज इतना ऊपर जब मार्केट जा रहा है ना, वो बाय कभी नहीं देख रहा, वो हमेशा उसको सेल में ही देख रहा है कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा। तो वो क्या कर रहा है, या तो प्रॉफिट बना रहा है तो एक एक दो दो डॉलर के बना रहा है, वो लंबा प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। और अपने जी जो जी। प्लेटफॉर्म से ऐड है वो जरूर यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि वो ये चीजें सीख रहा है, देख रहा है रोजाना। डीके सर भी ये बता रहे हैं, आप भी बता रहे हो रोजाना कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, कहाँ तक जा सकता है। एक जैसे कल आपने सर कितना बढ़िया बताया था कि 47 तक जाएगा, देख लो आपने क्लियर बिल्कुल बता दिया था, और अब वो 47 क्रॉस कर चुका है। तो ये अगर मान लो आपकी बात जिसने मानी है उसने तो प्रॉफिट कमाया ही है, अब जिसने फॉलो नहीं किया तो वो एक अलग बात है। जी 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 बिल्कुल। नहीं बस वो एक ना, वो मैं तो स्ट्रक्चर के ऊपर ही काम करता हूँ भी, हायर हाई हायर लो, बस मेरा तो फेवरेट है। और मैंने मेरे गुरु से ये सीखा कि गोल्ड को डिप से बाय करना है हमेशा। सेल बटन मैंने दबाया था अभी 2-3 महीने पहले, मेरे सीनियर साथी हंसेंगे उस बात को। तो उसका मुझे क्या नतीजा मिला वो सभी जानते हैं, ठीक है। तो डिप गोल्ड हमेशा आपका एक सेफ हेवन है। तो गोल्ड को हमेशा डिप से बाय की कोशिश ही हमेशा करनी है अपनों ने, है ना। तो जी थैंक सर। यू पूरन जी, थैंक बहुत यू बहुत सर, थैंक शुक्रिया। यू इनवाइट करने आप, के लिए, थैंक यू सर। हाँ, आप गवर्नमेंट टीचर हैं और हमारे साथ बने हुए हैं, और कल 8-10 की भी इन्होंने मीटिंग करवाई, उनमें से एक साथी ने ज्वाइन किया। तो इस तरीके से बढ़ते रहे। तो अभी मैं गगन हूँ, उनकी क्या परफॉर्मेंस है देखो दोस्तों। परफॉर्मेंस सुना करो आप, मीटिंग को लाइव, मतलब मैं सेट को 25-30 मिनट ही मैं बात को बताता हूँ, अपनी लंबा नहीं है ना। उसके बाद मैं डिस्कस के ऊपर इसलिए मतलब लगाता हूँ कि आप ना अगले बंदे की सोच के ऊपर काम करें भी, कैसे कर रहा है वो उस चीज को। सिद्धू सर, मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, वो बताएं कैसे रहा कल का? सर, कल का अनुभव तो ठीक रहा, लेकिन मैंने कल मार्केट में नहीं था, मैं थोड़ा गेम खेलता हूँ तो मेरा मैच था, कल मैच खेलने चला गया। वहां पे जीत हासिल हुई कि हार हुई? वहां पे हार होगी सर। कोई बात नहीं, कोई जी, हार के आगे जीत है सर। हाँ जी, हाँ जी, कोई हार के बात आगे जीत है। और मैं एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि कल एक मेरे पास कोई फोरेक्स में ही मान लो भी ट्रेड करवाने के लिए एक आदमी आया। अच्छा। कह रहा था कि फोरेक्स में आप लगाओ, तो वो कोई YFX के नाम से कंपनी थे। उसका अच्छा, नाम तो वाई एफ मुझे एक्स पूरा, ट्रेवल। हाँ जी, नाम पूरा हम्म याद नहीं, भूल गया मैं। तो वो हम्म। काफी टाइम बताता गया मेरे को, ऐसे होगा, वाह यह होगा, आप 10,000 से लगाएं तो ये करें। मैंने कहा भी चलो कोई बात नहीं, आप लगाओ, मैं तो नया हूँ बिल्कुल, तो मेरे को कुछ नॉलेज भी चाहिए, क्लासें वगैरह भी आप ज्वाइन वगैरह कराते हो कि नहीं। कहते हम कुछ नहीं करवाते, अगर आपको चाहिए क्लासें तो आपके
$50 पर मंथ के लगेंगे, फिर आपको पूरा हम क्लासें दे पाएंगे। $50 तो पर मंथ? मैं, हाँ जी, पर मंथ $50 उस आदमी ने मेरे से मांगे। तो फिर भाई मैंने साहब, उसको कहा कि मैं चलो भाई देखता हूँ, बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि अपने को तो बिल्कुल फ्री 2 टाइम क्लासें मिल रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे बहुत पैसा मांगते हैं सर, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें कहीं नहीं मिलेगा। जी जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी, सिद्धू सर और ने। सभी, हाँ जी। बिल्कुल हाँ जी। हाँ, सभी ज्वाइन करें, टाइम टू टाइम देके, कितना ही चाहे मुश्किल हो, आप क्लास को ज्वाइन जरूर करें सभी। इसी से बिल्कुल सीखने को मिलेगा। यही आप अभी बता रहे थे कि मेरे को भी 3 महीने हुए हैं और मैं ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, बिल्कुल भी कुछ, मेरे को बाय सेल का भी नहीं पता था। जी 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 जी, बिल्कुल। और डीके सर और आपकी मेहनत से मैं ट्रेडिंग में कुछ हद तक 15-20% तक इसको सीख पाया हूँ। बहुत अच्छा सिद्धू सर, आप लगभग $1000 प्रॉफिट में है। गगन जी सिद्धू लक्ष्मी सर से हैं, मेरे छोटे भाई, और एक शानदार स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं। भंवर जी हाँ जी, इनके हाँ जी, गुरु हैं। हाँ जी हाँ सर, जी। मैंने अभी तक अपना कोई लॉस नहीं किया। जो मैंने अपना प्रॉफिट लगाया था उसका दुगना निकाल कर और उससे प्लस में मैं अपने अकाउंट में बैठा हूँ। बिल्कुल सर, आपकी परफॉर्मेंस मैं अ, चेक करता रहता हूँ सभी की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा सर, विड्रॉल आपने $500 लगाया था, याद है मेरे को, है ना? हाँ जी, तो 550 लगाया था, $60 उससे पहले निकाले थे मैंने। $600 और $300 इन्होंने डाले थे। तो हाँ जी, 300 डाले थे, $700 अभी मौजूदा इस अकाउंट में है मेरे पास। तो फिर तो 3-4 गुना हो गया सर, फिर तो कहाँ दुगना, फिर हाँ तो जी, हाँ चार जी, पांच गुना कर दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बस ये है, बस धीरे धीरे चलते रहे दोस्तों, हम आपके साथ हैं। हाँ जी, देखो, आप सब लोग, थैंक यू सिद्धू सर। थैंक यू। आप अगर सभी सपोर्ट करेंगे ना, तो आपसे प्रॉमिस है कि आपको लीडर, मतलब मैं कोई लीडर नहीं, अपने भाई के बात बात करेंगे, एज ए ब्रदर, और एज ए ब्रदर सिद्धू, और एज ए ब्रदर गुरपाल भाई। ठीक है, तीनों भाई आपके साथ हैं, और बाकी आप लोग अगर हमारे साथ हैं, तो इसके बाद में हमारे टॉप लीडर गुरप्रीत जी हैं, संदीप जी सैनी हैं, भंवर जी हैं, हरदीप जी हैं। तो ये साथी आपको पल मतलब कदम कदम के ऊपर आपके साथ हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं, बड़ा बूम आ चुका है जीजीआर ट्रेड्स में। कुछ 2 महीने जैसे सर्दी थी, मार्केट नहीं मूव करती, तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी आप अपनी मतलब ना तैयारी करें, आगे किस तरीके से स्ट्रेटेजी आपने तैयार करनी है। तो इसी बीच में नए हमारे एक लीडर जुड़े हैं 6 जेकेएम से, कृष्ण जी कडेला, उनको मैं अनम्यूट करता हूं और उनके 2 शब्द सुनते हैं। एक अच्छे पूर्व में उन्होंने काम किया है किसी संस्था में, तो आज उनको इनवाइट करते हैं अपने यहाँ पे। कृष्ण जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, अगर आप आवाज मेरी सुन पा रहे हैं तो। मदन जी छिंपा, मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर। हाँ, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। आप हाँ, कृष्ण जी को मैंने अनम्यूट किया था। आप शायद मैं तो वैसे शॉप पे आ गया था और ओके वो ओके, रूम में थे आज। चलो कोई बात नहीं, चलो आप शॉप कोई पे आ गए ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो चलो, और ठीक उनसे है, सब मैं बढ़िया। शाम को डिस्कशन कर लूंगा कैसा लगा उनको जूम सुन के। आज उनका फर्स्ट डे ही है। चलो चलो चलो, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू मदन। तो इसी बीच मैं 1 मिनट का समय दूंगा नरेंद्र जी शर्मा को। नरेंद्र जी शर्मा, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? जी सर, बस भी आपको आज कल बढ़िया। सुन नहीं पाए थे। जी बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अपना ये जो ऑनलाइन क्लासेज है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, कोई नहीं सिखाता। ये अपना ही एक मार्केट है जो अपने को रूटीन के डेली की छोटी छोटी चीजें है ना। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू 4 महीने 5 महीने से अपने इतनी जी मेहनत, ये एक एक चीज लेके चल रहे हैं। तो ये जरूरी है। प्रॉफिट ऐसे नहीं हाँ मिलता, सीखने से मिलता है। और आदमी इसमें कभी सीख भी नहीं सकता। धीरे 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 सीखता 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 वो बहुत कुछ सीख जाता है सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर डीके सर जी है, बहुत बढ़िया करवा रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। ये गगन जी ने बताया कि एक आया था और कहते कि आप हमारी कंपनी के अंदर 10,000 रुपए लगा के अकाउंट खुलाओ और करो। खुलवा के क्या करे? वहां कुछ है ही नहीं सीखने के लिए। हाँ, यहाँ तो वहाँ करेंगे क्या? जी जा रहा है, मार्केट के अंदर बहुत कुछ मिल जाएगा, मगर जो
सिखाने की बात है, सीखना और सिखाना, सीखना बहुत जी बड़ी बात है जी। जी जी जी, बिल्कुल 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 इसके ना नरेंद्र जी। जी, इसके अंदर इतना पैसा है, अनलिमिटेड है सर, अनलिमिटेड। जी जी जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा मोटिवेशन आपका नरेंद्र जी, थैंक यू और सर। मेरा तो ये, मैं इतनी मेहनत करूंगा और सभी भाई मिलके इतनी मेहनत करेंगे कि अपने ये रबाब मार्केट को है ना एक्स नेक्स्ट से ऊपर लेके जाए। मेरी तो ये सोच है जी। बिल्कुल सर, बहुत यही हमारी सोच है। बस मुझे एक चीज का थोड़ा अफसोस होता है, जैसे आज 31 एंट्री हुई थी, बढ़ रही है एंट्री, हाँ ऐसी जी, बात नहीं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चीज मिल रही है तो यहाँ अब तक 500 लोग होने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक होना है। चाहिए जी। और मतलब सभी सीनियर, और नरेंद्र जी आपसे भी मैं, रुपेश जी, सभी से एक बड़ी मीटिंग अपने करने जा रहे हैं अभी 2-4 दिन में, मैं टाइम रख रहा हूँ गंगानगर में। हाँ जी, तो हाँ जी, अपना मकसद ये रहेगा दोस्तों कि अपने ब्रोकरेज पे काम कर रहे हैं, ब्रोकरेज दुनिया कहीं ना कहीं कर रही है, आपने उनको अपने रवाब पे इनवाइट ही करना है ओनली, और सर्विस में हम आपको कोई कमी रहने नहीं देंगे। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। थैंक यू नरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और इसी बीच हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं वेद प्रकाश जी घोड़ेला, देवीलाल जी घोड़ेला के पुत्र। हाँ जी सर। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया है। बधाई हो सर, आपने स्टार्टिंग कर दी, हमें पता लग गया। देख लिया आपने सर। हाँ जी सर। तो बहुत अच्छा लगा सर, बड़ी दिल को सुकून मिला कि आपने 1 महीना क्लास ज्वाइन की और उसके बाद में मतलब हमारे साथ ज्वाइन हुए आप। सर वेलकम है आपका सर, है ना? थैंक यू सर। सर कैसे लग रहा है सर, आपको सिस्टम कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर, बढ़िया है। समझ में आ रहा है कुछ क्या सर, जो कुछ यहाँ हम कर रहे हैं? सर समझ में तो आ रहा है, तभी ज्वाइनिंग किया इसमें। अरे वाह! ये भी बात है। क्या बात, थैंक यू गुडेला जी। आप एक फनी वो कहते हैं आदमी ना हैं। सर, क्या पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले कुछ देखा यस है, कुछ यस। लगा बढ़िया, फिर जाके विश्वास हुआ है, फिर जाके इस एंट्री की है। जी 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 जी, बिल्कुल सर। थैंक यू गुडेला जी। आपका साथ हमें निरंतर इसी तरीके से मिलता रहे दोस्तों। लाइफ टाइम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइफ टाइम चलेंगे अपने, याद रखना मेरी बात। आपने बहुत से मतलब चीजें देखी होंगी, कंपनी आ गई पहले, अभी बीच में 2023 में कंपनी आई तो मेरे को एक बंदा ले गया गुड़गांवा। तो गुड़गांवा ले गए, एमडी के साथ बैठे बैठे तो बहुत बड़ा तामझाम था, बड़ा मतलब जबरदस्त, हमें ब्रेकफास्ट करवाया, इतना मतलब लग्जरी खाना और ये और वो, और मतलब रूम दिए और वहाँ, है ना? तो दूसरे दिन मीटिंग हॉल में चले गए। तो वो मेरे को जो बंदा लेके गया था ना, वो क्वेश्चन पूछता है उससे, एमडी से, कि सर 6 महीने तो चला दोगे ना? तो वो मेरी हंसी निकल गई। मैं कहा यार 6 महीना में तो आप मसा कोई लिया से लोग तैयार करके, कि नहीं यार आप टेक देंगे पीसो, 2-4 करोड़ आप पहला स्टार्टिंग में करके काट लेंगे सामान। तो वो एमडी कहता नहीं नहीं सर, मैं कम से कम 2 साल तो मतलब हिलने नहीं दूंगा इसको। अब वो एमडी कह रहा है मैं 2 साल हिलने नहीं दूंगा। तो ये तो हाल है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लाइफ टाइम काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरने का, हिम्मत से काम करो आप लोग, हम आपके साथ हैं। अभी भी मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, तो मैं उदयपुर से मेरे साथी हैं जितेंद्र पाल चुंडावत, 1 मिनट का समय इनसे लूंगा। जितेंद्र पाल जी, कर दो अनम्यूट सर, आपकी आवाज सुन ले हम। ओह, दोबारा करो सर, दोबारा करो। यस, गुड मॉर्निंग हाँ सर जी, सबको। मॉर्निंग सर, कैसे हो? बस बढ़िया सर एकदम। चलो बढ़िया चल रहा है सर। हाँ बस ठीक है, कल तो ली नहीं थी। और ओके। अभी कल क्या है, कहीं बिजी भी थे हम्म। तो ले भी नहीं पाए थे, कल टाइम ही नहीं मिल पाया। हाँ कोई बात नहीं, अपने 10-15 मिनट बाद में मैं कॉल करूंगा आपको मीटिंग के, फिर अपने बनाते हैं प्लान, है ना? बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू सर, सर। थैंक यू। महेंद्र जी पाटीदार आपको अनम्यूट किया है मैंने, भेजना आना आप सर, आपकी आवाज सुनने को काफी दिन हो गए। महेंद्र जी पाटीदार, चलो सर नहीं है ये। चलो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सहयोग रहा। और बालू राम जी रह गए मेरे दोस्त, बालू राम जी अनम्यूट कर दो। बालू राम जी ने डबल कर दिया अकाउंट, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हाथों हाथ नहीं किया, 2-3 महीने लगाए हैं, और अच्छे ट्रेडर हैं पुराने। चलो ये भी आज मेरे को लगता है कि नहीं हो पाएंगे। हरदीप जी की आवाज सुन लेते हैं, 2 दिन बिजी थे हरदीप जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर।
मॉर्निंग हरदीप जी, कितना हो? बहुत बढ़िया सर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और सर सभी साथियों ने जैसा बताया सर, काफी अच्छा लग रहा है सर। हम्म। लर्निंग जो मोड पे हैं सभी साथी, और विद प्रॉफिट काम भी कर रहे हैं ना। तो शानदार प्रॉफिट सर, जो शानदार। बिल्कुल बिल्कुल सर, एजुकेशन सिस्टम जो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं सर, ऐसा कहीं भी हम्म। नहीं, कहीं भी नहीं। बिल्कुल 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 हरदीप क्योंकि जी। हनुमानगढ़ में भी एक दो हैं, इन्होंने सेंटर खोल रखे हैं, और उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ ले रहे हैं। अच्छा जी। बिल्कुल सर 10,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं। यदि ऑनलाइन लेना है तो आपने वो भी आपको सुविधा दे देंगे, ऑफलाइन लेना है हम्म। तो वो आपको है ही है। तो दे दिखान, मेरे कोई साथी मिले, उन्होंने 3 महीने वहां पे लगाया और बताया कुछ नहीं, बाय सेल ही बताया। और ये अपने जो कैंडल स्टिक जितना एडवांस पे अपने चले गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं यार मैनू ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰ ਲਵਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। है। नहीं सर, सानू ਤੁਹਾਡੀ बहुत लोड़ है सर। नहीं ਤੁਹਾਡਾ यार, आपको आशीर्वाद तो है। मीटिंग थोड़ा कुछ तनख्वाह ले लूं वहां पे मैं थोड़ी बहुत। नहीं नहीं नहीं, आपको इधर ही आपने आशीर्वाद दिया सर। इस आशीर्वाद में अभी आप थोड़ा अपने को जसविंदर 2 बनना पड़ेगा आपको, तो और फुल फॉर्म में आना पड़ेगा, तो काम बढ़ने वाला है सर दिनों दिन। नहीं, और मैं ये आपसे चीजें बड़ी बड़ी भैया कल से ना मैं मतलब मेरी फीस तो मैं देखो फीस सब तो मैं ले ही नहीं सकता, फीस तो नहीं मैं लूंगा। पर कल तो यार मैंने दो दो चार चार मुझे टीम मतलब कम्युनिटी तो बनाए ना बने, ताकि आपकी आई भी तो बढ़िया जनरेट हो ना, तो उसके लिए भैया मैं थोड़ा लगाऊंगा आपके चार्ज कल से। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल एग्री है चलो सर। चलो थैंक यू। चलो, हंस रहे हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहादुर पाल जी को लेते हैं आज इंदौर से। बहादुर पाल जी, आपको अनम्यूट किया मैंने सर। बहादुर जी आ जाओ सर, बहुत दिन हो गए आपको अनम्यूट नहीं किया था। बहादुर पाल जी, थैंक यू हरदीप जी। बहादुर जी, यस सर। नमस्कार सर। मॉर्निंग। नमस्ते जी, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो जी? सर बहुत बढ़िया है। जी, कैसे चल रहा है सर? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। 2-3 दिन से कुछ ट्रेंड मेरा साइड में नहीं था, इसलिए मतलब मैंने स्टॉप कर दिया है। 3 दिन से मैंने ट्रेंड नहीं किया है, कुछ सेल में फंसी थी इसलिए मेरी। अच्छा अच्छा। सर मैं ये कह रहा सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा सर, फोन कॉल पर। अभी जस्ट आप कर लो, कोई बात नहीं, मैं बस सर क्या बाइंड है अप सर, करूंगा। मेरा सर प्लान मेरा प्लान मेरी ना डी के सर कर रहा है सर। सर वो अभी अपने कुछ बिजी हैं, सपोर्ट नहीं कर पा रहे मोबाइल हैं, पे इसलिए सर करेंगे, मैं। मोबाइल पे करते हैं। मैं आपको देता हूँ, कैसे लग रहा है यहाँ सिस्टम, कैसे लग रहा है आपको? अरे सर मैं कुछ क्या बताऊं सर आपके बारे में। सर मैं जो चाह रहा था ना, मतलब 2-3 साल 5 साल से, जी। कि मुझे डीपली सीखना है, मुझे गहराई हाँ से जी। सीखना है मार्केट को। जब प्रॉफिट आज प्रॉफिट कमा लिया मैंने $100, कोई बात नहीं है। जी कल जी कमा दिया, सब कुछ चल रहा था अभी मेरा। जी। अब सर, अब कहते हैं ना, अब पटरी पे आई है गाड़ी। अब पटरी पे आई सर क्या? गाड़ी अच्छा जी। अब सर। क्या क्या बात है सर, साधुवाद, आपको अभिनंदन, बिल्कुल सर, शुक्रिया। सर कुछ तो टाइम और अपन खर्च करेंगे इसमें सर, उसके बाद सर अपन बिल्कुल। बहुत बड़ी प्रॉफिट लेंगे सर। मुझे लग गया था, मतलब मेरा बेस सर ऐसा क्लियर हो रहा है, जैसे वो होता है जी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का नींव नीचे से सर जी पक्का जी होने जा जी रहा है, जी। बिल्कुल बेहतरीन सर। और सर मैं नहीं समझता हूँ सर, प्रत्येक व्यक्ति के सर हो रहा है मेरे साथ में सर, ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल सभी अच्छा बना रहे हैं। मैं मतलब आप महसूस करना कि यहाँ मैंने काफी साथियों को अनम्यूट नहीं किया, बहुत से साथी अच्छा पैसा बना रहे हैं यहाँ पे, है ना? बिल्कुल सर। हाँ, अभी मैं आपको नाम लेता हूँ। एक राकेश अपने हैं, मनोज देवी के नाम से अकाउंट है, हरप्रीत जी हैं, जितेंद्र जी हैं, हर्ष जी हैं, लालचंद जी वर्मा ने तो मतलब मैं खुद शौक हूँ भी, वो इतना बड़ा खेलते हैं, मतलब कमाल कर दिया। उन्होंने तो अपना खाता $3300 पे पहुंचा दिया। गगनदीप सिंह है, हरप्रीत जी है, मतलब कल पिछले 3 दिनों से इनके अकाउंट में चेक कर रहा हूँ, इन लोगों ने क्या धमाल मचाया मार्केट के अंदर। और अभी तक बैठे हैं, मैं ये चेक की, अभी बैठे हैं वो बंदा। $252 प्रॉफिट चल रही है, लेकिन वो उसने मेरे को बोला कि सर आप मत काट देना, बोलो ठीक है। तो बहादुर जी, मतलब अब लोग मास्टर बन रहे हैं यहाँ पे। जी सर। सर मैं आपसे बता नहीं पाऊंगा मेरा प्रॉफिट भी क्या होता है, जो लोभ ज्यादा हो जाता है ना, नाराज हो जाओगे आप। सर मैंने एक हफ्ते में डबल कर लिया अकाउंट से। जी जी जी, क्या बात है सर, ठीक है। सर कुछ ये मतलब इतना अच्छे लगता है, ज्यादा मतलब और हो जाता है ना वो, इसलिए सर। जी 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 जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहादुर जी, इसी तरीके से बस मॉर्निंग में लोगों को इनवाइट करते रहें, और है ना, ज्यादा से हाँ ज्यादा। जी। चलो,
तो 9:04 हो चुके हैं। अपना ख्याल रखें, बढ़िया मस्त रहें, पैनिक होके ट्रेड ना लें, जल्दबाजी ना करें, कैंडल्स को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, टाइम फ्रेम को देखें और फिर एंट्री लें। थैंक यू टू ऑल, गुड लक, हैव ए नाइस डे।